मैं रहने वाला पूना पिंपरी चिंचवड निगड़ी। और एक साल पहले मेरे को अचानक हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई और रूबी केयर के अंदर मैं भर्ती हुआ। वहाँ पे मेरा एंजियोग्राफी किया गया। एंजियोग्राफी करने के बाद में 97 ब्लॉकेज मेरे को बताए गए 4। और वो डॉक्टर ने बोला भाई इमरजेंसी केस है और ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, वरना इनकी गारंटी नहीं है। तो फिर हमारी फैमिली, हमारे भाई मिल के बताए कि भाई नहीं क्या ऑपरेशन मायने क्या करना पड़ेगा। बोले ओपन हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसकी गारंटी नहीं है, 51% का ऑपरेशन है, उन्होंने ऐसा बताए। 97% इनका ब्लॉकेज है और मेन जो दिल का नस है वो भी इनका 97% है। तो हमको यकीन नहीं हुआ। हमने बोले ठीक है भाई, 1-2 दिन की मोहलत दो, बाद में हम बताते बोल के उनसे डिस्चार्ज लिए। उसके बाद में फिर हमने पूना के अंदर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल वहाँ पे जाके एमआरआई किए, क्योंकि एंजियोग्राफी करने के बाद बहुत तकलीफ हुई थी। किसी ने बताया भाई एमआरआई भी होता है इसका, तो एमआरआई किए तो उन्होंने भी 97% ब्लॉकेज बताया और उन्होंने बोला ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं है और कोई ये नहीं है और पेशेंट की गारंटी नहीं है। तो उसके बाद में फिर मैं घर आया। कुछ दिन के बाद में पूना के अंदर हमारे पीर साहब है, जिसको हम भाई मानते, उनका नाम मुदस्सिर भाई है, कोंडवा में रहते। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई इदरीस भाई तुम डॉक्टर मुनीर खान की दवा लो, उनके बहुत चर्चे हैं और उनका बहुत नाम है, बाकी किसी का सुनो मत, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ तुम उधर जाओ। तो उनका सुनने के बाद में मैं पिछले 1 साल पहले आया डॉक्टर मुनीर खान के पास, उनको बताया, रिपोर्ट बताई। तो उन्होंने एक दवाई दी शहद के जैसी और उन्होंने बताया कि भाई इसको लो 2 दिन के बाद में, और जो तुम पेशाब करेंगे सुबह पहला उठने के बाद, सुबह में जब भी उठेंगे तो जमा करो और 10 दिन के बाद में उसको चेक करो। अगर उसमें से कुछ तुमको समझ में आता है, कुछ गंदगी निकलती है, कुछ पाउडर जैसा निकलता है, तो तुम ये दवा कंटिन्यू रखो और फ़र्क नहीं पड़ा तो वापस आ जाओ, पैसे लेके जाओ। लेकिन हमने भरोसा रखा, यकीन रखा। अब वो दवाई लेने के 10 दिन के बाद में जब मैंने टॉयलेट जमा करेला चेक करा तो उसके अंदर पाउडर जैसा कुछ ऐसा नहीं कि उसमें घान ऐसा गंदगी निकली। तो बॉटल मैंने दूसरी बार ये करा, फिर 10 दिन के बाद में वापस चेक करा और उसके बाद में मेरे को जो तकलीफ़ थी रुपये में से 30% कम हो गई। जब नहाते टाइम पे जो 2-3 मग्गे पानी डाल तो दुखता था, साबुन लगाने लगा तो दम लगता था, चलने लगा तो प्रॉब्लम होता था, बात करने लगा तो अपने आप आवाज़ कम हो जाती थी। ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम थे आहिस्ता आहिस्ता मेरे कम हो गए। 1 महीने के बाद में मेरे को रुपये में से 40% फ़र्क पड़ा। जो मैं नमाज़ पढ़ता था, जो हमारे तरावी की जो नमाज़ थी, रमज़ान शुरू हुआ था, जुमा की 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए तकलीफ़ होती थी, लेकिन ये दवा ख़त्म होने के बाद में मैं तरावी जो 40 रकात नमाज़ रहती, 38 रकात पूरी पढ़ता था। पूरे 1 महीने के रोज़े रखा, अल्लाह का करम था। मुनीर खान साहब की अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दिए और उनके दवा में और अल्लाह शफ़ा दे, क्योंकि ऐसी दवा मैंने आज तक दुनिया में देखा नहीं और सुना नहीं। लेकिन अल्लाह हर किसी को ये दवा पीने के बाद शफ़ा दे और उनकी नहीं जो भी बीमारी अल्लाह उससे दूर करे, क्योंकि उनके दवा में एक जादू है, ऐसा समझ लो। जादू नहीं, बिल्कुल अल्लाह का करम उनके दवा में और उनके नहीं कि उनके इसमें फैज़ ही है, जो कुदरती खुद वो जो भी प्रॉब्लम है दूर हो जाते। मेरे को थोड़ा दूसरा भी प्रॉब्लम था, सिर्फ हार्ट का नहीं था, बाकी के जो कमजोरी महसूस होती थी, चलने में जैसा भूल जाता था। अब अल्लाह करम है, बातचीत करने में, उठने बैठने में बहुत से मेरे को बहुत सा आराम लग रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई ये जो ऑपरेशन है अगर तुम बाद में करवाते हैं तो इसको 4 से 5 लाख रुपए तक खर्चा होगा क्या। तो हमने बोले भाई पैसे की बात नहीं, लेकिन आप गारंटी भी नहीं दे रहे तो पैसा आदमी खर्चा कैसा करेगा। तो उसके बाद में फिर वो वापस आ गए रूबी हॉल से और माधवबाग क्लिनिक में मैं गया, वहाँ पर भी आयुर्वेदिक का था। उन्होंने 1,10,000 मैंने वहाँ पे भी भर चुका हूँ और उनकी जो दवा गोली थी उन्होंने भी मेरा एमआरआई करने लगा प्राइवेट। वहाँ पे जो उनकी दवा गोली भी यूज़ करा मैंने, 3 महीने का ट्रीटमेंट था, 6 महीने का था, लेकिन दूसरे तीसरे महीने में मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, 10% भी नहीं पड़ा। तो मैंने वो भी कैंसिल करा। जब मेरे को डॉक्टर मुनीर खान साहब का मालूम पड़ा, अल्लाह करम से यहाँ आने के बाद से मैंने अभी तक 4थी बोतल लिया हूँ। ये तो 4थी मैं इसके लिए ले जा रहा हूँ कि भाई और मेरे को तंदुरुस्ती मिले। और हकीकत में जब मैंने फर्स्ट टाइम दवा लिया मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मेरे एक दोस्त है, हमारे भाई है, बाजू में हमारे रहते अखलाक शेख बोल के,
मैंने उनको बताया, उनका भी दिल का प्रॉब्लम था, जो उनका हार्ट पंपिंग कम होता था। उन्होंने भी एक बॉटल लिया, अल्लाह करम से उनको भी फैज़ मिला। अब वो मेरे साथ में आए ले, उन्होंने भी बोला कि भाई मेरे को और एक बॉटल लेना है। और जो हमारे और एक भाई है, हमारे इब्राहिम भाई, चचेरे भाई है, उनको अचानक प्रॉब्लम हुआ, मेरे को मालूम नहीं था। अब मेरे को मालूम पड़ा तो आज उनको भी मैंने साथ में लाया, अब उनको भी एक बॉटल दिला रहा हूँ। अल्लाह चाहे तो उनको भी फैज़ मिलेगा। बस 4 ब्लॉकेज 97% मेरे पास रिपोर्ट है, कोई भी आके चेक कर सकता, देख सकता। मैंने यहाँ तक कि MRI भी निकाला, 97% उसमें था। आज अल्लाह करम है, मेरे को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, बैठने उठने चलने फिरने।